यूपी के रायबरेली में आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। एक युवक ने माला पहनाने के दौरान मौर्य को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद वहां जमी भीड़ ने थप्पड़ मारने वाले युवक को दबोच लिया और जमकर उसकी पिटाई की। इस घटना के बाद माहौल गरमाया हुआ है। अब मौर्य को थप्पड़ कहां मारा गया और क्यों, इस बारे में हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। दरअसल मौर्य बुधवार यानी आज 6 अगस्त को रायबरेली के गोल चौराहे पर पहुंचे थे। यहां उनके समर्थक फूल मालों के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। तभी एक युवक ने मौर्य को पीछे से सिर पर तमाचा मार दिया। इस घटना के बाद मौर्य के समर्थक भड़क गए और मौके पर ही आरोपी युवक को घेर कर पीटना शुरू कर दिया। उस आरोपी पर लात घूंसों के साथ डंडे भी चलाए गए। मार खाने के बाद आरोपी बुरी तरह घायल हो गया। फिर पुलिस ने जैसे तैसे उस आरोपी को बाहर निकाला। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि हमलावर करनी सेना से जुड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आपको पता होगा कि मौर्य अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। उन पर पहले भी इस तरह का अटैक हो चुका है, लेकिन इस हमले के बाद मौर्य ने सीधा प्रदेश की सरकार पर हमला बोला है। हालांकि इस पूरे मामले में करनी सेना की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। न्यूज रिपोर्ट इंडिया.com। क्योंकि कार्यक्रम लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन फतेहपुर जनपद स्थित हदगांव में है, जिसको अटेंड करने के लिए मैं वहां जा रहा हूं नीचे। और क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। 2027 में यूपी बचाओ भाजपा हटाओ नारे के साथ लोक मोर्चा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। आज योगी सरकार की असफलता का अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री किस तरीके से अधिकारियों के न सुनने की बात को साबित किया है। वहीं पर महिला कल्याण मंत्री ने अधिकारियों की शिकायत लेकर के धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुई। वहीं एक दूसरे मंत्री श्री राही जी भी अधिकारियों की अनसुनी को लेकर के थाने पर धरने पर बैठे। तो जब सरकार के मंत्रियों का ये रोना है कि अधिकारी सुनते नहीं, तो आम जनता का क्या बुरा हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए भाजपा हटाओ यूपी बचाओ का लक्ष्य मान करके लोक मोर्चा आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में चाक चौबंद तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है और भाजपा का सूबा साफ करने की तैयारी में। अभी अराजक तत्व कुछ लोग आ गए थे, कौन है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अब यूपी सरकार तो पूरा जंगलराज बन गया। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। करनी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है, क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ है कि जैसा चाहो वैसा कानून तोड़ो। ये करनी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में यह मारपीट हुई है। पुलिस यहाँ मौजूद है फिर भी मारपीट हुई। अब यही गुंडा राज है, यही जंगल राज है, यही उत्तर प्रदेश का जंगल राज आज सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जब इन गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है, तो गैर मौजूदगी में इनका नंगनाच कितना चलता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या लग रहा है यूपी में सब कुछ सही चल रहा है? मुख्यमंत्री जो है दिल्ली जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मंत्री परेशान है, 11 टीमें तैयार कर रही हैं। क्या लग रहा है यूपी? अगर सब कुछ ठीक होता तो 3-3, 4-4 मंत्री
अधिकारियों के न सुनने की पीड़ा को शामिल नहीं करते। इसलिए ये सरकार अब गई तब गई, ये दौर से गुजर रही है, कुछ भी ठीक नहीं है। पूरी सरकार अराजकता की शिकार हो चुकी है। एक लास्ट सवाल, सरकार के मंत्रियों का ये रोना है कि अधिकारी सुनते नहीं, तो आम जनता का क्या बुरा हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए भाजपा हटाओ यूपी बचाओ का लक्ष्य मान करके लोक मोर्चा आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में चाक चौबंद तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है और भाजपा का सुपड़ा साफ करने की तैयारी भी है। अभी अराजक तत्व कुछ लोग आ गए थे, कौन है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अब यूपी सरकार तो पूरा जंगलराज बन गया है। गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। करणी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे, माफिया, अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ है कि जैसा चाहो वैसा कानून तोड़ो। ये करणी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में यह मारपीट हुई है। पुलिस यहाँ मौजूद है फिर भी मारपीट। अब यही गुंडाराज है।